नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। फूलपुर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने उठाई अपनी आवाज। 12 घंटे का काम करा के 8 घंटे की मिलती है मजदूरी, होता है मजदूरों का शोषण। मजदूरों के न्याय के लिए हुआ आंदोलन, संगठन के कई पदाधिकारी हुए शामिल। संगठन से लेकर सड़क तक आंदोलन करने की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल स्थित वाराणसी के समीप फूलपुर थाना अंतर्गत चलने वाली एक कंपनी के मजदूरों ने मालिक के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। बीडी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड यूपीएसआईडीसी एग्रो पार्क प्लाट नंबर D3946 करखियां फूलपुर में काम करने वाले मजदूरों ने 2 साल से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण के अलावा कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वाराणसी फूलपुर थाना क्षेत्र के फूलपुर बाजार में प्राथमिक विद्यालय के सामने रविवार की सुबह में फूलपुर क्षेत्र के करखियां में बने यूपीएसआईडीए कंपनी बीडी फूड्स के सैकड़ों मजदूर आज कंपनी में काम करने की मजदूरी को लेकर अपनी आवाज को बुलंद किया। आपको बताते चले कि मजदूरों ने मीडिया के सामने बताया कि हम लोगों को कंपनी में 8 घंटे के बजाय 12 घंटे का काम कराया जाता है। वहीं 12 घंटे काम करा के 8 घंटे की मजदूरी दी जाती है। लगभग 9,000 रुपए मजदूरी दी जाती है। वहीं मजदूरों ने बताया कि भारत देश के हर राज्य में मजदूरों की मजदूरी उचित दी जाती है, जबकि यहाँ हम लोगों को कम दिया जाता है। पहले हम लोगों को शुरू में 3,000 रुपए मिलते थे, अब 9,000। इतनी महंगाई में हम लोग मजदूर लोग अपने बच्चों का पालन पोषण से लेकर शिक्षा दीक्षा कैसे पूरी कर सकते हैं। वहीं हम लोग मजदूर कंपनी में इतना कड़ी मेहनत करते हैं कि हमारी मेहनत से कंपनी के मालिक दौलतमंद बन जा रहे हैं। और मजदूरों ने ये भी बताया कि अब हम मजदूर लोग 12 घंटे का काम न करके 8 घंटे का काम करेंगे। जितना मजदूरी मिलती है उतना ही काम करेंगे। वहीं भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री ने रामकृष्ण गुप्ता ने बताया कि हम अपने मजदूरों के कंधों से कंधा मिलाकर चलेंगे और उनकी संघर्षी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और वहीं रामकृष्ण गुप्ता ने बताया कि ये मजदूरों के ऊपर जो शोषण कंपनी के मालिक द्वारा हो रहा है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस कार्यक्रम के अवसर पर अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा, उपाध्यक्ष अवधेश मिश्रा, कोषाध्यक्ष संजय मिश्रा, सलाहकार मंत्री दीपक दुबे, प्रवीण मिश्रा के साथ कार्यक्रम की उपस्थिति में कंपनी में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर, महिलाओं के साथ सैकड़ों पुरुष मजदूर उपस्थित रहे। आज क्या मामला है, इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं? मामला यह है भैया कि हम लोगों के कंपनी में 10-12 साल से सब लोग कार्य कर रहे हैं। बीडी फूड्स कंपनी में जो कि पार्ले के बिस्कुट बनाता है, एक भी अभी 12 साल से काम कर रहे हैं। अभी 9,000, 10,000, 11,000 पेमेंट है, 30 दिन की मजदूरी है। हम लोगों का मांग है कि कम से कम इतना तो पगार दो। सरकार 8वां 7वां वेतन लागू कर रहा है, उन लोगों के सरकारी मजदूरों का पेमेंट 40,000, 50,000 हो जा रहा है और यहाँ के वर्कर का 12 घंटा का 10,000 रुपया मिल रहा है। हम लोगों का यह कहना है सरकार से कि कम से इतना तो मजदूरी दे जो कि यहाँ के वर्कर जी खा सकें। इतना कम पेमेंट पे यहाँ के वर्करों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। मालिक से कहने पर मालिक कह रहा है कि हम पगार नहीं बढ़ाएंगे। ये कौन सी कंपनी है और कहाँ की है? यह कंपनी राजेश अग्रवाल जी की है, बीडी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, करखियां एग्रो पार्क, फ्रेंचाइजी पार्ले से लिए हैं। ये अपना ये करखियां में उपस्थित है कंपनी। कितने वर्कर हैं उसमें? इसमें 300 वर्कर हैं। अभी सैलरी कितना दे रहे हैं? अभी सैलरी 9,000, 10,000, 11,000 ऐसे ही दे रहे हैं। कितने साल से सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं? 2 साल से सैलरी नहीं बढ़ा है। 2 साल, आज 12 साल हो गया ड्यूटी करते। अभी वर्कर सब जितने हैं वर्कर सब 12 साल पुराने वर्कर हैं। कोई 16 साल है, कोई तो 15-16 साल भी है, लेकिन सबका पगार वही 10,000, 11,000 है, 30 दिन की मजदूरी। आपने कभी कंपनी में बात करने की प्रयास किया? कंपनी में तो हमने मालिक से बात किया था, तो मालिक ने कहा कि हम 500 रुपया बढ़ाएंगे। वो भी बहुत कहने सुनने के बाद 500 रुपया बढ़ाएंगे और 2 साल पे 500 रुपया कह रहे थे बढ़ाने के लिए। हम 500 पे नहीं माने हैं। बोनस भी नहीं और बोनस भी नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अखिलेश मिश्रा है। तो कंपनी में किस पद पे? हम कंपनी में टाइम ऑफिस सुपरवाइजर पद पे हैं और उसके बाद यूनियन अध्यक्ष हैं बीडी फूड्स बेकरी एंड कन्फेक्शनरी मजदूर संघ वाराणसी। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम पूरा वर्कर लेकर रोड पे आ जाएंगे और मालिक के खिलाफ हड़ताल करेंगे। आज इतनी भारी संख्या में सारी महिलाएं आए हैं, क्या मामला है और किस लिए यहाँ पे आई हैं?
इसलिए आए हुए यहाँ पे सारे लोग क्योंकि 12 घंटे की ड्यूटी में बहुत कम पेमेंट देते हैं और 12 घंटे की जब ड्यूटी हो रही है उस हिसाब से पेमेंट भी तो करना चाहिए था ना। पेमेंट बहुत कम दे रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे सब मीटिंग में बैठाए हुए हैं पेमेंट के लिए। 12 घंटा ड्यूटी हम लोग सारे दिन निकलते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर 7 बजे रात तक का निकलते हैं, तो उसके लिए तो हम लोग को पेमेंट बढ़ाना चाहिए था ना। अब 12 घंटे सब अपना घर छोड़कर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 12 घंटे की ड्यूटी में कम पेमेंट लेकर जाए, ये तो नहीं हो सकता है ना भाई। हम लोग घर छोड़कर आ रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं कि हाँ हम लोग को पेमेंट मिले, हमारा घर चले, इसके लिए नहीं आ रहे हैं कि आप हमें कम पेमेंट दे तो इसके हम चले, मतलब कम पेमेंट में 12 घंटे ड्यूटी करें प्लस हमारा घर भी ना चले। कितने लोग तो यहाँ पर किराए पे भी रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ सब अपने निजी मकान में ही हैं, सब बहुत लोग किराए पे रह रहे हैं। तो 12 घंटे की ड्यूटी पे जब आप पेमेंट ज्यादा देंगे तो ही तो इंसान अपना किराया भी चला पाएगा। और घर का राशन है, ऐसा तो है नहीं कि हाँ खाली पेट रहना है, घर का राशन है, खाना पीना सब तो देखना पड़ता है ना। ये कौन सी कंपनी है जहाँ पे आप लोग काम करते हैं? ये है बीडी फूड। कितने साल से काम कर रही हैं? मैं तो यहाँ पे आई हूँ करीबन 1 साल हो गए। 1 साल में कितनी बार पेमेंट बढ़ा है? अभी तो एक बार भी नहीं मेरा बढ़ा है। क्या नाम है? जी मेरा नाम नाजिया है। आज यहाँ पे भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, क्या मामला है और किस लिए लोग आए हैं? ये बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी कर्मचारी संघ के सभी कार्यकर्ता, सदस्य और पदाधिकारी हैं। सभी कर्मचारी बीडी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड करखियाओं में काम करते हैं। इन सभी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष होती है। वेतन वृद्धि बातचीत होने पर जब पूरी नहीं हुई तो संगठन की ओर से एक मांग पत्र लिखा गया। मांग पत्र में मूल रूप से 2 बिंदुओं पर चर्चा की गई कि कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि किया जाए और आपका जो स्टैंडिंग ऑर्डर है सेवा नियमावली उसका अक्षरशः पालन किया जाए। लेबर ऑफिस में वार्ता शुरू हुई तो इन्होंने लिख करके दिया कि हम अक्षरशः अपने स्टैंडिंग ऑर्डर और विधि कानूनों का पालन करते हैं। विधि कानूनों का पालन करते हैं, इसके विपरीत हमने पत्र लिखा। उनके पत्र का उत्तर देते हुए कि स्टैंडिंग ऑर्डर की धारा 8 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 में स्पष्ट लिखा गया है कि कारखाने में 3 पालियों में काम कराया जाएगा और ये तीनों पालियां 8-8 घंटे की होंगी। कर्मचारी से 8 घंटे काम लेते हैं, 12 घंटे काम लेते हैं और 8 घंटे का वेतन देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का मिनिमम वेज इस कारखाने में लागू है, लेकिन जब कारखाने में सरकार का मिनिमम वेज लागू है तो उसमें महंगाई भत्ता प्रति 6 महीने में आता है। पहले एक बात हुई थी मैनेजमेंट के साथ में कि हम 6 महीने में ये जो महंगाई भत्ता है उसको भुगतान न करके साल भर में एक बार इंक्रीमेंट के रूप में इस पैसे को कुछ बढ़ा करके दिया करेंगे। पीछे 2023-24 में मैनेजमेंट ने ये इंक्रीमेंट नहीं किया, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश उत्पन्न हुआ है और इंक्रीमेंट यानी जो हमारा परिवर्तनीय महंगाई भत्ता एरियर के साथ मिलना चाहिए वही इंक्रीमेंट होता है, उसके भुगतान होने तक कर्मचारियों ने तय किया है, हमने तय किया है, संगठन ने तय किया है कि जब तक ये समझौता नहीं हो जाता तो हम अब 8 घंटे जो फैक्ट्री एक्ट और औद्योगिक विवाद अधिनियम के आधार पर 8 घंटे काम करने की सरकार की व्यवस्था है उसका हम पालन करेंगे। इसके बाद में जब समझौता हो जाएगा तो हम संगठन के नाते फिर तय करेंगे कि हमको 8 घंटे काम करना है या मालिक से समझौता करके कुछ घंटे बढ़ा करके कारखाने के लिए या उद्योग के लिए काम करना। अभी जो काम करा रहे हैं पेमेंट के हिसाब से 8 घंटा करा रहे हैं, 12 घंटा 8 घंटे करा रहे हैं, 12 घंटे करा रहे हैं और 8 घंटे का वेतन दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण गुप्ता, मंत्री बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी कर्मचारी संघ वाराणसी।